केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू कर दिया है, जिसमें आम उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कदम जनता की जेब को सीधी राहत देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में इस बदलाव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के खर्च में बड़ी बचत होगी। साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे उत्पाद अब सस्ते हो गए हैं। इन पर पहले 18% तक जीएसटी लगता था, जो घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। किसानों के लिए बड़ी राहत यह है कि कृषि उपकरणों पर टैक्स घटाया गया है। बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी टैक्स में कटौती हुई है। इससे उत्पादन लागत कम होगी और खेती सस्ती होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का कृषि क्षेत्र इस फैसले से मजबूत होगा। पीएम मोदी ने इसे किसान समर्थक और गरीब समर्थक कदम बताया। सीमेंट की दरें घटने से घर बनाना आसान होगा। बिहार में तेज़ी से बढ़ रहे निर्माण क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने सपनों का घर सस्ते में बना सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जीएसटी कम किया गया है। दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण अब सस्ते होंगे। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी राहत दी गई है। इससे बिहार जैसे राज्यों में स्वास्थ्य खर्च कम होगा। ग्रामीण परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में भी कुछ सेवाओं पर टैक्स की दरें कम की गई हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा हल्का होगा। छोटे दुकानदार और व्यापारी इस कदम से खुश हैं। उनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। ग्राहकों के पास अधिक कार्य शक्ति होगी। पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में इसका असर सबसे पहले दिखेगा। पैकेज्ड फूड आइटम्स जैसे बिस्कुट और नमकीन अब सस्ते मिलेंगे। चाय और कॉफ़ी की कीमतों में भी राहत की संभावना है। इससे आम उपभोक्ताओं के लिए मासिक बजट संतुलित रहेगा। महिलाएं घरेलू खर्च में फ़र्क साफ महसूस करेंगी। घरेलू उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज और एसी पर भी टैक्स दरें बदली गई हैं। अब इनकी खरीद मध्यम वर्ग के लिए आसान होगी। युवा उपभोक्ताओं को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी राहत मिलेगी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि एसएमईएस को इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। टैक्स संरचना की जटिलता अब कम होगी। छोटे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी। नीतीश सरकार ने केंद्र को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था में जान आएगी। उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहना होगा। पुराने स्टॉक पर पुरानी एमआरपी लागू हो सकती है, इसलिए ग्राहकों को बिल और टैक्स दर चेक करना चाहिए। उद्योग जगत का मानना है कि यह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार में रोज़ाना हज़ारों लोग नए दरों का फ़ायदा उठाएंगे। यह राहत महंगाई से जूझ रहे परिवारों को ताकत देगी। विपक्ष ने भी कहा कि आम जनता के लिए यह स्वागत योग्य कदम है। हालांकि कुछ विलासिता वाली चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है। यह राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने की कोशिश है। मोदी और नीतीश की संयुक्त योजनाएं बिहार को और मजबूत दिशा दे रही हैं। आज के खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।